जय सिया राम। जय सिया राम। मनुष्य के जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो, अभाव हो, दरिद्रता हो, परेशानी हो, रोग शोक हो, अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है और जो भी प्रतिकूलता है अनुकूलता में तब्दील हो जाती है। रुद्राभिषेक का यानी भगवान शिव के अभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए हर भक्त को कम से कम सावन में रुद्राभिषेक तो करना ही चाहिए या विद्वान पंडित आचार्यों से करवाना ही चाहिए। आज इसी विषय पे बात करेंगे। पंडित आनंद तिवारी जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। पहले तो हम चाहेंगे कि वैसे भगवान शिव के अभिषेक से भला कौन परिचित नहीं है, लेकिन एक बार हम भक्तों के एक बार फिर से स्मरण के लिए हम चाहेंगे कि आप बताएं कि व्यक्ति अगर रुद्राभिषेक कराए तो किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जी, सावन के महीने में अगर हम रुद्राभिषेक करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी पुण्य फलदायी होता है और हम अलग अलग मनोकामनाएं के लिए अलग अलग प्रकार का रुद्राभिषेक करते हैं। यहाँ रुद्र अभिषेक का अर्थ क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि जैसे रुद्र हमारे शंकर भगवान हो गए और अभिषेक का मतलब हो गया उनको स्नान कराना, यानी कि हम अन्य सामग्रियों के द्वारा जैसे दूध से, दही से, कुशा के जल से और सरसों के तेल से, गन्ने के रस से, मधु से इत्यादि बहुत सारे द्रव्य पदार्थों से हम उनका अभिषेक कर सकते हैं। हमारी अलग अलग कामनाओं के हिसाब से हम इस अभिषेक को कर सकते हैं। और अलग अलग कामना का मतलब यहाँ ये हो गया कि अगर हमें धन की कमी है या हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है या हमें कोई ऐसा रोग हो गया जो छोड़ नहीं रहा हमें, या हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी संकट आ रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए, दरिद्रता नाश के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग द्रव्य पदार्थों से अभिषेक भगवान का किया जाता है और इसका फल हमें है यथाशीघ्र मिलता है। और हमें सावन में या साल में अभिषेक कराना चाहिए और बिल्कुल कराना चाहिए। न अगर सामर्थ्य हो तो कम से कम तो एक कराना चाहिए। परेशानी अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आप अपने हिसाब से, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उस चीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। जी, यानी एक कम से कम तो रुद्राभिषेक आप कराएं ही। कोई भी आपके यहाँ पर्व, त्यौहार, फंक्शन कुछ भी पड़ता है या बच्चे का बर्थडे पड़ता है या जो भी होए, आप उसमें एक रुद्राभिषेक का प्लान जरूर करें। और नहीं तो सावन के महीने में आप अपने हिसाब से, आपकी जिस दिन छुट्टी हो उस हिसाब से या सोमवार के दिन को चुन लें और उस दिन एक घर परिवार में रुद्राभिषेक जरूर कराएं। इससे कराने से हमें काफ़ी शांति मिलती है। जो घर का निगेटिव वातावरण होता है वो पॉजिटिव में बदल जाता है और हमारे मन में एक जो परेशानियां चल रही होती है या जो भी दिक्कतें चल रही होती है वो धीरे धीरे उसका निवारण होना शुरू हो जाता है। मैं आपको चर्चा करता हूं कि हमें किस उद्देश्य के लिए, कौन से फल की प्राप्ति के लिए, कौन से पदार्थ से अभिषेक करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि अगर हम जैसे पुत्र से परेशान है, यानी कि हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, हम कुंडली दिखा के या अन्य बहुत सारे चीज़ों को करके हम परेशान हो गए हैं, अगर हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमें सावन में क्या करना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ साथ होके या तो घर पे या तो मंदिर में, अगर सामर्थ्य हो तो आप घर पे भी शिवलिंग बनवा के और जो काफ़ी विद्वान पंडित हो उनको आप अपने घर पे बुलाएं और बुलाने के बाद से वहाँ एक अभिषेक कराएं। और अभिषेक कराने के बाद उनसे आप पहले ये पूछ लें कि हम किस पदार्थ से अभिषेक करेंगे, तो आपको वो कहेंगे कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए गौ के दूध से, यानी कि गाय के दूध से आप अभिषेक करें, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। अन्य है कि अगर आपको धन की कमी रहती है तो धन की कमी के लिए आप मधु से अभिषेक, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई व्याधि आ रही है, कोई परेशानी ज़्यादा आ रही है, तो आप वहाँ कुशा के जल से अभिषेक करा सकते हैं। लक्ष्मी हेतु, यानी कि अगर घर में लक्ष्मी की कमी हो गई हो या हमारे पास है, ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो आप लक्ष्मी हेतु गन्ने के रस से अभिषेक करा सकते हैं। ज्वर शांति के लिए शुद्ध जल से आप अभिषेक करा सकते हैं। शत्रु संहार के हेतु, अगर कोई आपके शत्रु बढ़ गए हैं और ज़्यादा शत्रु आप पे हावी हो रहे हैं, तो आप सरसों के तेल से अभिषेक कर सकते हैं। और शनि व्याधा से भी परेशानी अगर आपको है, शनि से ज़्यादा परेशानी है, यानी 7.5 में या ढैया में, तो आप सरसों के तेल का अगर अभिषेक करते हैं शिवलिंग पे तो उससे भी आपको काफ़ी लाभान्वित होंगे आप। और अगर आपको
कोई आपसे पाप हो गया है, गलती से भूल चूक से अगर कोई आपसे पाप हो जाता है तो आप मधु से स्नान अभिषेक कर सकते हैं। दधी से भी आप स्नान भगवान को करा सकते हैं। कहना का मतलब कि अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग पदार्थों से हम स्नान करा के भगवान भोले को प्रसन्न कर सकते हैं। नॉर्मली हम ये कहेंगे कि जब घर में कोई अभिषेक होता है, जो ब्राह्मण आपके यहाँ अभिषेक कराने आता है वो पहले ही इन सभी चीज़ों को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है कि आपके घर में जो अभिषेक होगा वो इन चीज़ों से अभिषेक होगा, यानी कि गाय के दूध से, गाय के दही से, शहद से, उसके बाद घी से और शक्कर से। ये 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपसे पहले ही ले लिया जाता है और इससे तो अभिषेक होता ही है, साथ साथ आप वहाँ पंचामृत भी बना के पंचामृत से भी अभिषेक होता है। कहने का मतलब कि अगर हम कोई नॉर्मल भी अभिषेक कराते हैं तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और अन्य किसी प्रकार की कोई ज़्यादा बाधा आ रही है तो जो हमने अभी आपको बताया कि अन्य बाधा के लिए अन्य प्रकार से अभिषेक किया जाता है, आप उसमें से कोई एक चुन सकते हैं और आपको काफ़ी उसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप रुद्राभिषेक कराइए और रुद्राभिषेक में घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत सामग्री लगेगी जी। उसमें हमें तो लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं है। और दुग्ध जल मिला करके अभिषेक करना है। सामग्रियाँ भी अलग कुछ शेयर कर देता हूँ सबसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अभिषेक करें तो कैसे करें, इसकी हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर हम घर पे करते हैं तो घर पे शिवलिंग बनाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए और मिट्टी हमें मार्केट से मिल जाएगी और वो मिट्टी होती है काफ़ी अलग प्रकार की मिट्टी होती है। जब हम दुकान पे जाते हैं तो उसको राम राज्य मिट्टी भी बोलते हैं, अन्य भी नाम उसके हैं, तो आप मार्केट से उसको ले सकते हैं। और उसके बाद जो ब्राह्मण आपके यहाँ जाएंगे वो उसका शिवलिंग बनाएंगे। अगर आप ये घर पे कराते हैं तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, अगर आप मंदिर में कराएंगे तो मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठित आपको शंकर जी का लिंग मिल ही जाएगा, शिवलिंग मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप घर पे कराते हैं तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जो ब्राह्मण आपके शिवलिंग बनाएंगे वो घर पे उस मिट्टी का शिवलिंग बना देंगे और शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र रखा जाता है और स्वतः ही पंडित जी आपके रख देंगे और शिवलिंग के ऊपर एक वज्र यानी गोले का आकार का एक वज्र रखा जाता है। और उसके बाद अन्य में ये हो गया कि जैसे हमारे गौरी जी हो गए, गणेश जी हो गए और अन्य जो गण हैं हमारे शंकर जी के, जैसे नंदी हो गई, कार्तिक जी हो गए, सर्प हो गए, और इनको भी वहाँ स्थापित किया जाता है। और उसके बाद जब पूजा अर्चना शुरू की जाती है तो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, इस पूजा में वाइफ को दाहिने तरफ बैठाया जाता है पति के। और उसके बाद जो पूजन की सामग्री है तो आप पंडित जी आपको खुद बताएंगे कि आप किस उद्देश्य से ये रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तो आप अपने कामना के हिसाब से जब आपको बताएंगे तो अपने हिसाब से उस चीज़ की मात्रा बढ़ा देंगे। जैसे आप पुत्र प्राप्ति के लिए कह रहे हैं तो खुद कहेंगे कि आप दूध इतना व्यवस्था कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो कहेंगे कि आप गन्ने का रस का इतना व्यवस्था कर लीजिए। अन्य जो भी परेशानियाँ उस हिसाब से सामग्री आपको एकत्रित करा देंगे। आपको दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, उसके बाद चंदन और दुर्बा हो गया आपका, फल फूल, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, लाची और समीपत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा और अन्य जो भी शंकर जी से संबंधित चीज़ें हैं जिससे वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, वो सब सामग्रियाँ आपको लिख के दे देंगे, एक लिस्ट बना के आपको दे देंगे। वो सब चीज़ें आपको व्यवस्था कर लेनी है। और उसके बाद जब आपके घर में ये पूजन शुरू होगा तो पूजन वैसे काफ़ी लंबा नहीं चलता, लेकिन फिर भी हमें लेके चलना चाहिए कि 5 घंटे हमारा पूजन ये चलेगा। और ये पूजन जब आपका शुरू होता है तो जो शुरुआत के पल होते हैं उसमें गौरी गणेश की पूजा होती है और उसके बाद फिर से हमारे अन्य जो शंकर भगवान के गण हैं उनकी पूजा होती है, फिर शंकर भगवान की विशेष पूजा होती है। पूजन करने के बाद क्या होता है कि एक तो हम पहले ये सब जो सामग्रियाँ हम आपको बताएं, ये सब सामग्रियाँ पहले चढ़ाई जाती है, मंत्रोच्चारण करते हुए ये सब सामग्रियाँ चढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन सब सामग्रियों को हटा के साइड में रख दिया जाता है और उसके बाद जो सामग्री हमारी है यानी कि दूध है, गन्ने का रस है, इत्यादि जो भी पदार्थ है जिससे हमें अभिषेक करना है उससे अभिषेक किया जाता है। और जो अभिषेक किया जाता है श्रृंगी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें दूध या जो भी चीज़ें उसमें डाला जाता है। उसके बाद अभिषेक शुरू किया जाता है और जब अभिषेक शुरू होता है तो पंडित जी वहाँ पे रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, यानी कि जो 8 अध्याय होते हैं रुद्राष्टाध्यायी के उसका वो पाठ करते हैं, पाठ हो करते हैं। और आपको जो जिस चीज़ से आप अभिषेक कर रहे हैं उस चीज़ को आपको शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाना होता है, श्रृंगी से चढ़ाना होता है। आप चढ़ाते रहिए, रुद्री का पाठ वो करते रहेंगे और वो समय समय पे आपको कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि कहा जाता है कि जो रुद्री का पाठ होता है बिल्कुल एक स्वर में होना चाहिए और लगातार होता रहना चाहिए। किसी कारणवश अगर कोई परेशानी हो जाती है
उसके लिए क्या किया जाता है कि श्रृंगी का मुंह बंद कर दिया जाता है कुछ सेकंड के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, और उसके बाद जब कंडीशन ठीक हो जाता है तो फिर उस चीज़ को शुरू कर दिया जाता है। यानी कि रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते वक्त कोई भी ब्राह्मण रुकता नहीं है और अपना रुद्री का पाठ करता रहता है और अभिषेक चलता रहता है। अंत में शांति पाठ किया जाता है और उसके बाद कहीं कहीं हवन का भी प्रावधान है और कहीं कहीं हवन का प्रावधान नहीं है। तो जहाँ जैसा कंडीशन बनता है उस हिसाब से सब कुछ किया जाता है और इन्हीं तरीकों के सहारे। और उसके बाद जब अष्टाध्यायी का पाठ समाप्त हो जाता है तो फिर पंडित जी वहाँ पे अपना मंत्र रोक देते हैं और जो भी क्रियाएं हैं उसको रोक देते हैं। और रोकने के बाद क्या करते हैं कि फिर से शिवलिंग को साफ़ किया जाता है, शुद्ध जल से साफ़ किया जाता है। शुद्ध जल से साफ़ करने के बाद हमारे पास जो भी श्रृंगार का सामान है, यानी कि शंकर जी का जो वस्त्र है, बेलपत्र, धतूरा, यानी कि अब हम उनको जितना बढ़िया से श्रृंगार कर दें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद जब उनका श्रृंगार कंप्लीट हो जाता है तो हम वहाँ पे आरती करते हैं भगवान की, और आरती करने के बाद ये सब पूजा कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे हम लोग मतलब रुद्राभिषेक करके, अब ये तो हमने घर की बात बता दी आपको। और यही चीज़ अगर हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आपको ये जो मिट्टी का हमने बताया कि मिट्टी का व्यवस्था करना है, तो मंदिर में इन सब चीज़ों की व्यवस्था आपको नहीं करनी है, अन्य सभी सामग्री को आपको व्यवस्था करनी है। और जिस हिसाब से आपके घर पे ये पूजा होगा उस हिसाब से मंदिर पे भी होगा। और एक ब्राह्मण रहते हैं तो एक के हिसाब से सब काम होता है। अगर अन्य ब्राह्मण रहते हैं तो वहाँ पे आपके कामना के हिसाब से महामृत्युंजय मंत्र या अन्य किसी मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपको जल्दी से जल्दी उसका लाभ मिल सके। अच्छा पंडित जी, चूँकि हमने बीच में कहा था कि बहुत ज़्यादा कोई खर्चीला पूजा नहीं है, बिल्कुल ये थोड़ा बता दें कि कम से कम कितना दूध लगेगा, कितना दही लगेगा, अगर कोई भक्त सुन रहा है आपके कार्यक्रम को, अगर उसके मन में ये है लेके चलिए कि जैसे बहुत ब्राह्मण ऐसे होते हैं कि बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत होते हैं कि थोड़ा स्लो बोलते हैं, और बहुत होते हैं कि मीडियम टाइप मतलब जब तक रुद्राध्यायी चलता रहेगा तब तक ये जलधारा चलती रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम दूध से कर रहे हैं, अगर दूध की कमी हो रही है तो वहाँ क्या किया जाता है कि जैसे गन्ने का भी रस मंगाया जाता है, तो आप गन्ने का रस भी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम कितना दूध से हो जाएगा? 5 लीटर दूध हमें लेके चलना है। 5 लीटर दूध। हाँ। दही कितना लगेगा? दही तो सिंपल है 250 ग्राम, तो इतना सा हो जाएगा। 500 ग्राम। कुछ गन्ने का रस मंगा लीजिए, आधा लीटर 1 लीटर ये रखना चाहिए, मंगा लीजिए। शहद हमारा हो गया, शहद से भी हम चाहें तो अभिषेक कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। वैसे शहद हमारा 50 ग्राम भी वहाँ पर्याप्त है। मतलब 1000-1200 रुपये की सामग्री में हो जाएगा। हाँ, सामग्री में हो जाएगा। और उसके बाद जो पंडित जी की दक्षिणा है। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से आप जो रुद्राभिषेक है वो करा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है कि बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, आप इतना कीजिए हो जाएगा। 1000-1200 रुपया आप रखेंगे तो सब सामग्री घर में आ जाएगी। पंडित जो लिस्ट बनाएंगे, जो दूध में ही थोड़ा महंगा है, 60 रुपये 70 रुपये लीटर है, उसी में थोड़ा पैसा लगेगा। दही 60-70 रुपये का हो जाएगा, गन्ने का रस भी हो जाएगा। मतलब कुल मिला करके हमने देखा है छोटी मोटी सामग्री, फूल माला सब मिला करके 1000-1200 के सामान में अभी भी आप रुद्राभिषेक करा लेंगे। और जो सामर्थ्य आपकी, जो पंडित जी हैं उनको दक्षिणा, अब दक्षिणा का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जो आपकी सामर्थ्य है कोई दे दे वही ठीक है। और वैसे भी कोई ऐसा नहीं है कि पंडित जी कहेंगे इतना ही दीजिए। वो हमने देखा है पंडित जी लोग भी, आपकी जो सामर्थ्य है जैसा है वो सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले मन में लाएं कि हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, रुद्र का अभिषेक करेंगे, और जैसे ही आप मन में संकल्पित होते हैं व्यवस्था खुद बनने लगती है। बिल्कुल सही बात, व्यवस्था खुद बन जाएगी। संकल्पित हो, पंडित जी भी उपलब्ध हो जाएंगे, सामग्री भी आ जाएगी, और भगवान शिव का अभिषेक भी हो जाएगा। बिल्कुल सही। भगवान को जब चाहें वो क्या करा देंगे किसी को पता नहीं है। आप अभी बैठे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो उस चीज़ को रोक के कोई दूसरा काम करा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भगवान अपने आप हमारे माइंड में डाल देंगे कि इस टाइम में तुमको ये करना है, आप अपने आप ही स्वतः ही उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपको ये प्रयास करना है कि सावन का महीना जो है काफ़ी पवित्र है और हमारे बहुत करीब है। तो प्रयास हमें ये करना चाहिए कि घर में कोई परेशानी हो तो और न हो तो हमें एक अभिषेक सावन के महीने में जरूर कराना चाहिए। घर पे कराएं, मंदिर में कराएं, कहीं कराना चाहिए। परेशानियां ज़्यादा बढ़ रही हो, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, करा सकते हैं। और सावन के महीने में आप चाहें तो रुद्राभिषेक भी कराएं और साथ साथ महामृत्युंजय कराएं, तो हम कहेंगे सोने पे सुहागा होता है और इसका फल आपको और जल्दी मिलता है। इसका आप ध्यान रखें। और आप चाहें तो जो भी आपका सामर्थ्य हो दिल खोल कर रुद्राभिषेक कीजिए, भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए और हरदानी है भगवान शिव, घर भरते देर नहीं लगती।
सावन के महीने में कोई विशेष दिन भी नहीं देखा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि सावन का जो महीना सोमवार है, मंगल है, बुध है, ऐसा खोपड़ी नहीं। तो मानते पूरे ही सावन हैं। में कभी करा। लेकिन आपको ये भी नहीं देखना है कि मंगलवार है तो ये परेशानी है, बुधवार है तो ये हमें कोई फल नहीं मिलेगा, कब, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। सावन का महीना ये समझिए कि शिव भगवान हमारे घर पे आके बैठे हैं, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि उस टाइम वो निकलते हैं सृष्टि को देखने के लिए। यानी कि अभी कुछ दिन पहले जो हमारी देवसैनी काशी थी उसमें विष्णु भगवान शयन पे गए हैं। तो जो ये सावन का और एक समय कथा होता है कि हरिद्वार के पास में गांव है कनखल, वहाँ शिव जी का ससुराल है। हाँ माता सती से जो शादी हुई थी दक्ष प्रजापति के यहाँ, बिल्कुल। तो जो कनखल है और ससुराल है। और कथा लंबी हो जाएगी, हम संक्षेप में बता देते हैं कि उसमें दक्ष प्रजापति ने जब वीरभद्र ने उनका सर काट दिया था सती के आत्मदाह के बाद, तो भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको बकरे का सर लगा दिया दक्ष प्रजापति। इसलिए पंडित जी लोग जब उसमें अभिषेक करते हैं भगवान शिव का पार्थिव पूजने के बाद, तो वो आवाज़ निकालते हैं उस तरह से आवाज़ से फिर वो उनकी पूजा करते हैं। ये है उससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल शिव जी प्रसन्न होते हैं। बकरे की जो आवाज़ आती है उस तरह कोई आवाज़ होती है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, तो ये जो करते हैं इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने वचन 3 बार ताली भी बजाने का विधान है। ताली बजाते हैं 3 बार। तो भगवान शिव ने खुद वचन दिया है कि इन दिनों में वो अपने ससुराल में रहते हैं। वहाँ से आकर के ऊपर से उतर के हिमालय से ये जो ससुराल है कनखल में हरिद्वार के पास, वहाँ रहते हैं और इसी धरा पे रहते हैं। इसलिए आप पूजा आराधना कीजिए विशेष तौर पे। और पंडित जी ने काफ़ी विस्तार से बता दिया है। आप सभी रुद्राभिषेक कराइए, भगवान शिव प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय श्री जय सिया राम।